हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कोलते। मैं एक काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप सब देख रहे होंगे कि अपने आजू बाजू में बहुत सी ओवर थिंकिंग बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे एज में कहा जाए तो 8-9 साल के बच्चे से 30 साल तक या उससे से ज़्यादा एज वाले जो है उन सब में एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग के इश्यूज दिख रहे हैं, मगर ये कोई नहीं बता रहा है कि ये होने का क्या रीज़न है। हालांकि मैं जो बताने वाला हूँ अभी, वो देखा जाए तो वो मोबाइल से रिलेटेड ही है और मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, मगर कोई ऑप्शन ही नहीं अब तक वीडियो पहुँचाने के लिए सबके साथ ये वीडियो पहुँच सके, इसलिए मैंने मोबाइल पे ही बनाना पड़ रहा है और अब तक पहुँचने के लिए वो करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले कि ओवर थिंकिंग क्यों बढ़ रही है और उस पर क्या रीज़न है, कॉजेज़ क्या है और हम उसको घर रह के कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो मेरा टारगेट ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, इसलिए मेरा कहना है कि आप ये सुनिए और अपनी लाइफ में इंटीमेट करिए, यूज़ करिए। तो तक लाइक किया नहीं होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हालांकि अगला वीडियो जो रहेगा बनाऊँगा मैं तो आप तक पहुँच सके, इसलिए तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि ओवर थिंकिंग है क्या। तो ओवर थिंकिंग में दो चीज़ें आती है। पहली चीज़ ये है कि ओवर थिंकिंग करना अच्छा भी है। जैसे समझ लो आपको कुछ प्लॉट लेना है, फ्लैट लेना है या और कुछ करना होगा जो चाहिए आपको, या आपके बच्चे होंगे तो उनको स्कूल कौन से डाले, कौन सी स्कूल अच्छी रहेंगी, तो या उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा हम विचार करने लगते, तो वो अच्छी बात है, मगर वो थिंकिंग हेल्थ के लिए अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर कुछ और थिंकिंग ऐसी रहती है जिसमें हम कंट्रोल में रहते नहीं, कंट्रोल में नहीं रहती वो, और हम अजम्पशन में सोचते बोले तो उसका कुछ रियलिस्टिक में वो थॉट इम्पोर्टेंट नहीं रहता। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे सोच रहे कल मैं जा पाऊँगा कि नहीं गाड़ी से, कल मेरा शादी होने के बाद कैसी दिक्कत है कि मेरा जीना ही बेकार हो गया है, या अ, मुझे वो कभी जम ही नहीं सकता, अब तक कभी मेरे को जमा ही नहीं ट्रैवलिंग करना, या और कुछ अलग अलग जो चीज़ें अजम्पशन बनी हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं इस चीज़ों में वो आपको दिक्कत आ रही होंगी। तो ये क्यों बढ़ रहे हैं, इसके कॉजेज़ हम पहले देख लेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है। आपको तो वो गूगल पर भी मिल जाएंगे कि ओवर थिंकिंग की क्या रीज़न होते हैं या और कुछ डिटेल में, मगर कॉजेज़ भी मिल जाएंगे। मगर जो मुझे अभी लग रहा है इसके रीज़न सबसे बड़ा जो है होने का, तो वो ये है कि बहुत कुछ सालों से हम मोबाइल यूज़ करते आ रहे हैं और आप देखेंगे कुछ रिसर्च देखेंगे या कुछ 10-12 साल पीछे जाके देखेंगे कि ओवर थिंकिंग की लेवल की कितने लेवल तक थी, तो आप समझ जाएंगे कि ये लेवल बहुत कम थी। इसका रीज़न ये है कि जब से मोबाइल स्टार्ट किया है यूज़ करना, एंड्रॉयड हो गए, आईफोन हो गया और जो कुछ होंगे बड़े मोबाइल जो स्क्रीन वाले, तब से क्या हुआ, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो तो देख रहे हैं मगर एक्शन कर नहीं रहे। मगर जब कुछ 10 साल पहले की बात तो ऐसी थी कि पहले हम कुछ एक्शन कर जाते थे, कुछ काम कर जाते थे जो कि मालूम भी नहीं रहता था। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो गांव से शहर इसलिए आए थे कि मेरे को पैसा कमाना है, मगर मालूम ही नहीं कुछ करना क्या है। कोई तो भी फ्रेंड या कुछ जो उनके कुछ फैमिली मेम्बर रिलेटिव होंगे वो जॉब पे लगा देते थे, ये जॉब डायरेक्ट कर जाते थे कि मालूम नहीं कैसा होगा क्या होगा, वो डायरेक्ट एक्शन कर जाते थे। हाँ, ज़रूरत थी, ये बात भी सही है, उनको नीड थी उस काम की, मगर ये बात भी सही है कि अम, वो डायरेक्ट एक्शन करते थे बोले तो वो थॉट बहुत कम थे। आज में क्या हो रहा है कि हमने कुछ दिक्कत आई, यूट्यूब पे सर्च किया, उसके बारे में बहुत सर्च करते जा रहे, कुछ भी चीज़ें हो हम उसको और में ज़्यादा देख रहे, क्योंकि
हमारे पास ऑप्शन बहुत हो गए देखने के लिए यूट्यूब पे। इसके कारण क्या हो रहा है, ओवर थिंकिंग और बढ़ती जा रही है, ऑब्सेशन बढ़ते जा रहा है। सबसे बड़ा, हम ऑब्सेशन का एक और अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें ऑब्सेशन से क्या क्या होता है, वो कितने लेवल तक बढ़ रहा है। मगर वैसा ही उसकी दूसरी साइड एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग, ये थोड़े मिलते जुलते हैं। तो ओवर थिंकिंग का ही बड़ा रोल यहाँ पे मोबाइल का ही भी है। और दूसरी बात, ये तो हो गए। वैसे तो देखा जाए तो जब साइंटिफिकली बुक में पढ़ा जाएंगे हमारे इसमें DSM वगैरह बोलते हैं उसमें, तो उसमें आपको बहुत और कॉजेज़ मिलेंगे जो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। तो अब आती है बारी की ट्रीटमेंट प्लान क्या है। अब देखेंगे हम ट्रीटमेंट प्लान। ट्रीटमेंट प्लान में सबसे बड़ा ये है कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ये थिंक जो मुझे हो रही है, ओवर थिंक, सच में मेरे कंट्रोल में है या नहीं। अगर आपने खुद को एक क्वेश्चन किया ये कंट्रोल में है या नहीं, तो आपको वही समझ में आ जाता है, अगर ये कंट्रोल में होंगी तो मैं इसके बारे में कुछ कर सकूँगा। अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो आपको उसको कम सोचना है, और आपका माइंड भी नहीं इतना वैल्यूबल उसको करेगा, क्योंकि माइंड को समझ में आया है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। जब किस चीज़ का इम्पोर्टेंट कम हो जाता है तो वो अपने आप में कम होने लगती है, अटेंशन भी कम मिल जाता है उसे। तो पहली बात ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप ये कर सकते हैं कि आप टुडे लिस्ट बना सकते हैं। आपने कभी सुना होगा कभी, तो टुडे लिस्ट होता क्या है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है। जो चीज़ हम आज के दिन करने वाले हैं, वो एक तो आप अगले पिछले दिन नाइट को लिख सकते हैं, या सुबह लिख सकते हैं कि आज मुझे क्या क्या करना है। चार पांच चीज़ें हो सकती है जो अपने को मालूम है कि वो इम्पोर्टेंट रहती है। वो लिखने के बाद वो ऐसी जगह पे रखना है जैसे अपनी डायरी वगैरह जहाँ ध्यान जाता है मोबाइल जैसे। इससे क्या होगा कि आपका माइंड सिर्फ वही काम ज़्यादा करेगा और ध्यान देगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड कि आज के काम यही है और ये करना है, वो ध्यान देगा अलार्म जैसे। अंदर के अंदर ही आवाज़ देगा कि नहीं नहीं ये बाकी रहा है। अगर ये कुछ दिन बाद आप करते रहे तो आपको उतनी आदत होगी जितनी ज़रूरत है उतना सोचने की, और जो बाकी के थॉट आ रहे या आने वाले थे वो आएंगे नहीं, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंट और अटेंशन नहीं मिलेगा। सीधी सी इस बात में कहे तो ये जो थॉट आते हैं और थिंक के, उनके साथ गलती से भी फाइट नहीं करनी है। अगर आपने उनके साथ फाइट कर दी तो वो एक थॉट के साथ फाइट करने पर वो बहुत डबल या उसके 10 पट थॉट लेके आएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उनसे बहस नहीं करनी है, उनको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करने से भी कम होते हैं, मगर उससे से भी इजी पॉइंट जो है टुडे प्लान आप कर सकते हैं। और एक तीसरा पॉइंट जो है लोग करते नहीं, मेडिटेशन। समझो आपको मेडिटेशन पसंद नहीं है, तो इससे से भी इजी एक है जो सिर्फ 5 मिनट करना है आपको। सिर्फ 5 मिनट करना कुछ भी नहीं है। ये अपना जो हाथ है लेफ्ट वाला वो यहाँ पे रखने का है, नहीं ये स्टमक पे रखने का है, पेट पे दिखता हूँ मैं तो, हाँ, और ये राइट यहाँ पे। और क्या करना है, डीप ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। तो डीप ब्रीदिंग करनी है आपको, सांस भरना है पेट पेट तक ऐसे। ये देखिए मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। आपने देखा कि मैंने पहले सांस भरी स्टमक तक, पेट बाहर आने दिया, फिर होल्ड किया। जितना हो सके उतना होल्ड करने की कोशिश करनी है, फोर्सफुली नहीं करना, जितना हो सके उतना ही। और मुंह से स्लोली स्लोली सांस छोड़नी। उसके साथ आप एक कनेक्ट कर सकते हैं अगर चाहिए तो,
आप ये बोल सकते हैं कि मेरे सांस के साथ ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी बाहर जा रही है। अगर नहीं किया तो भी बेनिफिट होता है। सिर्फ 5 मिनट करने आप बहुत एनर्जेटिक, फिजिकल, आपका ब्लड प्रेशर, आपका स्टमक एरिया, और आप बहुत एनर्जी फील करेंगे। सबसे बड़ा इसकी बेनिफिट तो बहुत कुछ है, मगर ये भी ओवर थिंक के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। तो अब तक हमने 3 पॉइंट देखे, और एक चौथा पॉइंट आपको करना होगा। अगर ये तीनों होकर भी आपको कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिख रहे, तो आप एक और सिंपल ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है जिसको चंद्र नाड़ी क्रिया भी बोला जाता है। बहुत सिंपल है। करना क्या है आपको आपको ये राइट हैंड से यहाँ पे दबा के इस साइड की जो हम ब्रीदिंग लेते हैं वो बंद करनी है, मुंह बंद करना है, और लेफ्ट साइड की यहाँ से सांस भरनी है। स्लोली स्लोली आंखें बंद करनी है, आती आती सांस पे ध्यान देना है। एकदम स्लोली करना है, कोई जल्दी करनी नहीं। आती जाती सांस पे जब आप ध्यान देते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स होने लगता है, उससे आपके थॉट भी कम हो जाते हैं, और बहुत कुछ उससे फ़ायदे ही मिलते हैं। बोले तो ये वीडियो सिर्फ ओवर थिंकिंग के लिए नहीं है, कोई एंग्जाइटी हो, फेयर हो, तो इसको भी ये कम कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको लग रहा है ये मोबाइल के कारण और बहुत चीज़ों के कारण हम ज़्यादा सोच रहे हैं, तो इसको कैसे कम करना है, कैसे कम कर सकते हैं, और कैसे हम मेंटल हेल्दी रह सकते हैं, तो इसके लिए आप ये मैंने बताई चीज़ें 4 वो फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सके अपने और दोस्तों को भेजिए, क्योंकि सबको इससे निकालना है। यही अपना रीज़न है वीडियो बनाने का। तो अब तक अपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।